इतने बड़े राजकुमार हो क्यों नहीं? और तुम 10,000 20,000 रुपए के लिए तरसते हो। अरे तुम्हें पैसा ही मांगना है। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे तिजोरी से कोई मतलब नहीं है। तिजोरी का चाबी पिताजी के पास रहता है। तो पिताजी से मांग लो, पिताजी तो यूं दे देंगे। पिताजी नील कुमार क्या कह रहा है सुन लीजिए। कमलराज कहो। पिताजी आज मुझे 20,000 रुपए का जरूरी है पिताजी। तुमको? हाँ पिताजी। आखिर वो पैसा होगा क्या? आज हमारे दोस्त की बहन की शादी है और उन शादी में मुझे आमंत्रित किया है पिताजी। कमलराज, मैंने 2 रोज पहले तुम्हें 30,000 रुपया दिया था। पैसा क्या हुआ? पिताजी वह पैसा खर्च हो चुका है पढ़ाई लिखाई में, और मुझे एडमिशन तो कराना था, इसीलिए बीए पार्ट 1 2 का हम एडमिशन करवा लिए कुछ और रूम रेंट दे दिए। ये बताओ कि इतना खर्च करोगे तो बताओ ये पैसा आएगा कहाँ से? थोड़ा खर्च पर अब काबू रखो, थोड़ा काबू रख के खर्च करो, क्योंकि मेरी पैसा रह चुका नहीं गया है। अब मैं कहां से तुम्हें पैसा दूंगा? क्या ये 14 कोस के राज है पिताजी? आप उनका महाराज है। क्या आप 20,000 रुपया मुझे नहीं दे सकेंगे? कमलराज, तू अभी नादान है और नादान ही जैसे बात करते हो। ये 14 कोस की राज है, 14 कोस की राज है। इसका मतलब मैं राजा हूँ और राजा का तो पुत्र है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पैसा ले जाकर अनर्गल खर्च करो। नहीं पिताजी। इसके लिए राज और ये पाठ बनाया नहीं गया है। इसके लिए बनाया गया है कि इसको जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो। तो सीधी सीधी कह दीजिए पिताजी, मैं कमलराज पैसे देने से इनकार हूँ। कमलराज, हमें सुनने में आया है कि तू दारू पीता है, और इतना ही नहीं बल्कि तू मुन्नी बाई के कोठे पर भी जाता है। लेकिन पिताजी, हाँ, ये शिकायत करने वाला वो कमबख्त कौन है? अपने वफादार महामंत्री, जिसको हम सिपाही के नाम से जानते हैं। क्या पिताजी? हाँ, वो एक बच्चे से अपना घर का नमक खाया है, आपके जूते के तल्ले है वो। क्या एक मंत्री पे आप बात पे विश्वास करते हैं? नहीं पिताजी, ना तो आज तक मैंने शराब को हाथ तक भी लगाया हूँ, ना तो मुन्नी बाई के कोठे पे भी गया हूँ। नहीं पिताजी, ये काम मैं नहीं करता हूँ। कमलराज, बचपन से हमारे साथ हो रह चुका है और सारी जिंदगी हमारे पास गुजार दी है, तो क्या मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा? इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आप एक मंत्री से ज्यादा आप जो कि अपने पुत्र को नहीं मानते हैं। मानते हैं, लेकिन पुत्र नाजायज करने लगे तो बाप के दिल में जगह नहीं मिलता है। नहीं पिताजी, वो गलत काम हम नहीं करते हैं। प्रश्न भैया भी से पूछिए। नहीं भैया, क्या आपको विश्वास होता है? पिताश्री देखिए, छोटे भाई कमल ये पढ़ाई में लीन रहता है, ये दारू शराब को हाथ नहीं लगाता होगा। महामंत्री झूठ बोल दिया होगा। हाँ भैया। ऐसा करो, बात को हाथ पर मत बढ़ाओ। पिताश्री आप इन्हें 20,000 रुपया दे दीजिए। अगर है आपके पास तो क्या चीज नहीं है, आप इन्हें 20,000 रुपया दे दीजिए पिताश्री। अगर ये कमल राज मांग रहा है तो दे दीजिए। बेटा नील, मैं इसे पैसा देने से इनकार करता हूँ। पैसा इस राज से पैसे की बात तो अलग रही, इन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। आखिर इसे आप पैसा क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका गलती क्या है पिताश्री? गलती वही है कि दारू पीना और मुन्नी बाई के कोठे पर जाना। क्या ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी ये प्रजा क्या कहेगी? एक महाराज का पुत्र होकर दारू पी रहा है और मुन्नी बाई के कोठे पर जाता है। नहीं, ये सारा बात गलत है। मैं ये काम कोई नहीं
ऐसा कह दीजिए पिताजी। हाँ कमलराज, मैं एक पैसा फूटी कौड़ी तुम्हें देने से इनकार हूँ। हाँ, कह दिया कि नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तो ठीक है पिताजी, इसमें गुस्सा होने वाला बात क्या है? इसमें आप कह दीजिए कमलराज पैसा नहीं देंगे। लेकिन पिताजी, इस राज में आपको 2 पुत्र है ना, जो कि बड़े भैया हमारे नील और हम आपका छोटे पुत्र कमलराज। क्यों नहीं पिताजी, ये आपका 14 कोस राज है। इस राज को दोनों भाई में आधा आधा हिस्सा बंटवारा कर दीजिए। लगता है कि मुनि भाई के दुपट्टा का हवा तुम्हें लग चुका है। बंटवारा करने का राज ये जब तक महाराज हिमाचल सिंह इस राज में जिंदा रहेंगे तब तक इस राज का बंटवारा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं आपका मरने का इंतजार करूंगा। मैं जा रहा हूं, मैं इंतजार करूंगा भैया। कमल भाई कमल, अरे कमल रुक जाओ, कमल ये क्या पिताश्री, आप छोटे कमल को आपने उसे गुस्सा दिला दिया। अगर उसे पैसा ही चाहिए था आप उसे पैसा दे देते। यह राज मुझे नहीं चाहिए। इस राज में आखिर क्या है जहां पर कि पिता का प्यार नहीं मिलेगा, भाई का प्यार नहीं मिलेगा? तो इस राज में रहकर मैं क्या करूंगा? वो छोटा नादान है और वो नादान न जाने अनजाने में कोई गलत कदम उठा लेगा। तो इससे आप ही बताइए पिताश्री, कितनी बड़ी हानि होगी। पुत्र नील, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, उसे आचरण सिखाया जाता है। लेकिन वो मेरा कुछ भी आचरण उसके पास नहीं है। पिताश्री, मुझे ये 14 कोस का राज्य नहीं चाहिए। मुझे ये हाथी हथियार घोड़ा घोड़सार कुछ नहीं चाहिए। मैं और मेरी महारानी, मैं आपके चरणों में सिर्फ दास बन के रह सकूं, यह सौभाग्य आप हमेशा मुझे देते रहे, यह आशीर्वाद आप मुझे हमेशा देते रहे पिताश्री। देखो पुत्र, मैं तुम्हारी नम्रता को मैं अपने माथे लगाता हूं, लेकिन ये नहीं, वो जो कमलराज है इस योग्य नहीं है। क्यों कि हो सकता है कि आज हम इस राज को उसके कहने के अनुसार बंटवारा कर दें, चलो हमारे राज को बेच करके पी जाए, हमारी सारी संपत्ति को बेच करके पी जाए, उस पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं। ठीक है पिताश्री, उसे चलिए एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे। हम दोनों पिता पुत्र मिल के उसे समझाएंगे। छोटे को महारानी, चलो पिताश्री को महल ले चलते हैं। अब इनका खाना खाकर सोने का वक्त हो चुका है। चलिए। प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहिज़ां।
लगे हैं और आप सब प्यार हमारा कर रहे हैं, हाँ? महामंत्री बिन साजन के जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन साजन के जीवन अच्छा नहीं। बताओ, क्या महाराज? हम दोनों शराब पीते हैं एक गिलास में जी, एक गिलास में शराब पीते हैं। हैं? हम दोनों जाते हैं मोटरसाइकिल से मुन्नी बाई के कोठे पे। कोठे पर ये शिकायत पिताजी से कौन कहा है रे? हम नहीं बोले। अरे हराम। नहीं, नहीं, हमने बोले, हमने बोले, हमने बोले हुजूर, हमने बोले, हमने बोले हुजूर। ये शिकायत हमारे पिताजी से कौन कहा है? एक का नाम बताओ, उनका खून पिएंगे अभी। एक बात हुजूर, पिताजी आपको पैसा देते देते उसका मन उबिया गया, अच्छा, इसलिए आपको अंजाम लगा दिया कि आप दारू पीते हैं, मुन्नी बाई की कोठे पर जाते। हम नहीं बोले, आपका साथ है तो बोलेंगे, कभी कभी झूठ बोल सकते हैं। तो फिर कौन कहा है? मगर महाराज, आप जो है कि आपका बड़े भाई जो है, सारा राजनीतिक उस बड़े भाई में है कि पिताजी को सेवा आपका बड़े भाई करता है। करते हैं? आप तो पिताजी को कभी सेवा नहीं किए हैं, कभी नहीं करते हैं, इसलिए आपको पैसा देने से इनकार है आपका पिताजी। ओ, ये बात है। मगर पिताजी को आप क्या सब बोले? मैंने कहा कि पिताजी आप देने से इनकार करते हैं जी, तो इस राज में कि दो बेटा है, इन दोनों बेटा को जिंदा और जीवित रहते हुए ये हक हिस्सा आधा आधा बंटवारा कर दीजिए। फिर क्या हुआ? लेकिन वो बुढ़ा कहा, जब तक इस राज में मैं जीवित रहूंगा, अच्छा, इस राज को बंटवारा नहीं होगा। अच्छा, ये बात सही है, मगर एक बात है कमलराज, आपको पिताजी इस पैसा देने से इनकार, यस, राजपाट दोनों भाई में बंटवारा करने से इनकार। आपका क्या गति होगा इस समय? यही तो सोचो। सोच लिए? क्या सोचा है रे? पैसा आपको अभी जो पिताजी नहीं दे रहा है, हाँ, बड़े भैया को दे रहा है, बड़े भैया को दे रहा है, उसको मातबर बनाएगा, आपको गरीब करेगा। हाँ, जी, एक बात मेरे कान में आ गया, आपको हाँ, क्या करना होगा इस राज में? बोलो क्या करना है? पिताजी के कमरे में 12 बजे रात घुस जाइए, 12 बजे रात्रि में अंदर जाना है, पिताजी से मिलना है, मिलना है। आपका भाभी और भाई हाँ, अपने कमरे में है, वो अपने कक्ष में है। पिताजी को उस रूम में आप पिताजी को जान से मार दीजिए। अरे हरामजादा, जिसने इस धरती पे जन्म दिया, हाँ, पोस पाल कर इतना बड़ा किया तो पिताजी के पास क्यों जाते हैं पैसा मांगने के लिए? तो फिर किसके पास जाए रे? आपको पिताजी का हरा पैसा नहीं देंगे, हाँ, तो वो मेरा पिता हुआ, वो प्लास्टिक का जूता हुआ। रुकिए रुकिए रुकिए, यदि राजनीतिक से काम लीजिएगा तो होगा, मुठभेड़ कीजिएगा तो काम नहीं बनेगा। अच्छा बताओ, जो जो हम कह रहे हैं वही करना होगा, जो जो तुम कहोगे हाँ, हमको वही करना है। पिताजी के पास जाइए, जाइए, पिताजी को जगा दीजिएगा, ठीक, जगा के कहना है, पिताजी मैं आपको लास्ट बार पूछ रहा हूँ, लास्ट बार यानी अंतिम बार, हाँ, आप अच्छा, पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
अगर नहीं कहेगा तब? तो पिताजी आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, आपको जान से मार देंगे। लेकिन जी ये काम तो में नहीं होगा। अच्छा, लेकिन पिताजी को हत्या अगर करेंगे, हाँ थोड़ा सा तो सवाब होगा। सवाब में यदि आप पिछल जाइएगा, ये काम नहीं होगा। यदि काम आपका सफल हो गया, आपके लिए इधर सवाब तैयार रहेगा। सवाब अकल जी, एक बार तुम अकल का काम किया है। अच्छा, एक बात, जिस समय पिताजी को जान से मारिएगा, जान से मार देंगे, मोबाइल पर आप मुझे मिस कॉल मार दीजिएगा। यानी फोन कर देंगे। फोन की मिस कॉल मारिएगा, आपका लाइन क्लियर रखेंगे। अच्छा, आपको कहेंगे जल्दी से वहां से निकल जाइए। ठीक। और पिताजी को मारने के बाद क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा? रात दिन आपका पिता का सेवा करता आपका बड़े भाई, बड़े भैया, उस खून को अंजाम में बड़े भाई को फंसा दीजिए। बड़े भाई को खून के अंजाम में फंसा दीजिए। आपको क्या कहना होगा? उसको फंसा देंगे। हाँ, कि भैया आप रात दिन पिताजी को सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, तो पिताजी को मारने वाला कौन है? आप मारे हैं। इस अंजाम में आपको यहाँ से 14 वर्ष के लिए वनवास। जिधर इस अंगुली को घुराइएगा, जैसे जैसे इस उंगली को घुलाएंगे, वैसे वैसे घूमेगा। अच्छा 5 कट्ठा जमीन रोज बेचिए, अच्छा, दारू पीजिए, मूड को बढ़ाइए। लेकिन महामंत्री जी, लेकिन ये काम क्या चीज से करेंगे? आपको हथियार देंगे। उस हथियार का क्या नाम है जानते हैं? क्या नाम है? हाँ, अच्छा, ये नाम तो हम जिंदगी में पहली बार सुने हैं रे। देखिए हथियार क्या है। इसका नाम है हाथ। अच्छा, ओ, लेकिन सबसे पहले पकड़ेंगे कैसे? पकड़िए। ऐसे पकड़ लेंगे? हाँ, ऐसे करेंगे? हाँ, डायरेक्ट। आप बिल्कुल पागले हैं। क्या हुआ? आपका हम पिताजी हैं। अरे भाव बता रहे थे। ये तो हमको भी आप मर्डर कर दीजिए। जब लाइन बताते हैं तो इधर घुसिया देते हैं। अच्छा ठीक है, मगर एक बात, हिसाब से कम लेना है। अच्छा हम गेट पर रहेंगे, जैसे आप मर्डर कीजिएगा, मर्डर करेंगे, आपको मिस कॉल मार देंगे। ठीक है। पछम बरिया देके आप निकल जाइए, हाँ। अपो बरिया देके हम निकल जाएंगे। तो ठीक है महामंत्री, जाइए आप, चलो यहाँ से। चलिए। ये क्या मैं देख रहा हूं? अपने पिताजी को, जो कि अपने कक्ष में, देखिए कितना सुंदर से विश्राम कर रहे हैं। लेकिन महामंत्री ने मुझे कहा है, अगर पिताजी से उन्हें जगा के लास्ट बार हर चीज पूछ लेना है, उसके बाद राम नाम सत्य होगा। सबसे पहले मैं पिताजी को जगाता हूं। पिताजी, अरे कमलराज, आधी रात को हमारी कक्ष में आने का मकसद क्या है? मकसद यही है पिताजी, उस दिन भैया जी थे और भाभी जी थे, इसीलिए हमें पैसा देने से इनकार कर दिए होंगे। ये राज बंटवारा दिए होंगे। अच्छा, हो सकता है उस दिन